आज के जो लेक्चर में हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और एक होती है बायोलॉजिकल, ये तो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है? तो हम इन्हीं प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज के ये जो टॉपिक है, इसमें हम केवल इन जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके केवल नेम देखेंगे। और जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा, उसमें हर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में जाएँगे कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले नंबर पे मैंने आपको 3 टाइप की प्रॉपर्टी बताई। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है? इसमें पहली है फिजिकल, अगली है केमिकल, अगली है बैक्टीरियोलॉजिकल, तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 टाइप की प्रॉपर्टी हुई। एक कौन सी हुई? पहली है फिजिकल, दूसरी है केमिकल और तीसरी है बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। कुल मिला के 3 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी फिजिकल, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी होती है टर्बुडिटी। ठीक है? अगला होती है कलर, इसके बाद होता है टेस्ट एंड ऑर्डर, इसके बाद है टेम्परेचर और लास्ट वन भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो कुल मिला के देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो कुल मिला के देखा जाए तो 5 टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फिर थोड़ी देर के लिए आपके सामने टर्बुडिटी लिखा हुआ है, इसके बाद आपके सामने कलर लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, टेम्परेचर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं? ठीक है? अगली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आगे केमिकल आएंगी, अगली आएगी बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आखिर इनको फिजिकल क्यों बोलते हैं, आखिर इनको कुछ को केमिकल क्यों बोलते हैं और इनको बैक्टीरियोलॉजिकल क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा अपन को समझना चाहिए। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, फिजिकल, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो ऑन साइट आप देख के जो बता सकते हो कि ये चीज ऐसी दिखती है। मैं थोड़ी देर के लिए टर्बुडिटी मतलब पानी में कितना मटमैलापन है उसके बारे में देखना। इसके बाद है पानी का कलर कैसा है, इसके बाद है टेस्ट, पी के देखना, टेस्ट करना। ठीक है? उसमें गंध तो नहीं है, ऑर्डर मतलब गंधाना, इसको बोलते हैं। इसके बाद पानी का टेम्परेचर कैसा है, कितना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसी है, पानी साइन तो नहीं है, मतलब खारा तो नहीं है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसलिए इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इनको कोई भी टेस्ट कर सकता है। आप पानी लीजिए हाथ में, बीकर में पानी लीजिए, आप देख के बता सकते हैं कि पानी में वैल्यू कितनी है। तो इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली रूप से नहीं कर सकते। उनको आपको क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में लाके क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर हम सर्टेन केमिकल का यूज करते हैं और लेबोरेटरी में लाके इनको अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, केमिकल वगैरह मिला के, इसलिए इनको केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। अगली प्रॉपर्टी बैक्टीरियोलॉजिकल। बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी आप लैब में ही टेस्ट कर सकते हैं। इनको फिजिकल रूप में आप बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता सकते। तो इसको लैब में लाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर बैक्टीरिया कल्चर करने पड़ते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि उसमें कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करेंगे। ठीक है? अभी फिलहाल हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो आपको मैंने ये 5 प्रकार की ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए कि इनकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए सर्टन देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है? उन इंस्ट्रूमेंट का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम आज का जो लेक्चर है, अभी जो करंट जो लेक्चर अपन मैं आपके सामने बता रहा हूँ, अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, मैं ऊपर ऊपर इसके बाद जो सेकंड नंबर का अपना जो लेक्चर होगा उसमें मैं एक एक करके आपको एक एक हर चीज के बारे में बताता चलूंगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ी देखिए, इसमें टर्बुडिटी है। टर्बुडिटी निकालने के लिए एक मीटर आता है, नेफ्लो टर्बुडिटी मीटर, एनटीयू बोलते हैं। एक होता है जैक्सन कैंडल टर्बुडिटी मीटर होता है। ठीक है? तो ये टर्बुडिटी मीटर, टर्बुडिटी की वैल्यू निकालने के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
अगला देखिए कलर लगा हुआ है, तो कलर के लिए टेंशियोमीटर टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे आप निकाल सकते हैं। टेम्परेचर आपको अच्छी तरह मालूम है, किसे थर्मामीटर से निकाल सकते हैं। थर्मामीटर डुबा दीजिए पानी में तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू बता देगा। ठीक है। अगला है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओम्स का फॉलो करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुई 5 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब जो अगला जो टॉपिक है हमें किसके बारे में, कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में मैं आपको लिस्ट आउट करके बताता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो अब मैं आपके सामने बात करता हूँ कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला है टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड, पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर की है कौन सी है, पीएच वैल्यू। कौन सी है, पीएच वैल्यू। अगली कौन सी है आपकी, पीएच वैल्यू। इसके बाद है कौन सी, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके बाद कौन सा है, लास्ट वन, क्लोराइड कंटेंट। इसके बाद देखिएगा अगला कौन सा, नाइट्रोजन कंटेंट। इसके बाद है मेटल्स एंड अदर केमिकल। इसके बाद है डिजॉल्व गैसेस। और लास्ट वन भी कौन सी है आपका, है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी कुछ लोग इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलने लगते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मत बोलिएगा। इसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है। एक सीओडी नाम की वैल्यू भी निकालते हैं, जैसे सीओडी, वाटर से सीओडी का कोई लेना देना नहीं है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं उसको। जब इन्वायरमेंटल 2 पढ़ेंगे तब मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे हम सीओडी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, केमिकल, मतलब ये होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, इतनी सारी। इनके बारे में भी अपन को एक एक करके विस्तार से पढ़ना है। अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे ये वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है, कौन सी, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसके अंदर सब हेड नहीं है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जनरली ध्यान रखिएगा 3 टाइप के बेसिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। एक होता है पैथोजन, होता है एक होता है नॉन पैथोजन। पैथोजन बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जो ह्यूमन को इफेक्ट करता है, ह्यूमन को क्या कर सकता है, मतलब उसकी बॉडी में अगर चला जाए तो ये फिर दस्त है और डायरिया है और थोड़ी देर के लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं। ठीक है। तो वो बोलते हैं पैथोजन बैक्टीरिया। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन को कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पैथोजन बैक्टीरिया। अब इन्हीं बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ने के अलावा हम 3 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में और बात करेंगे। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया और लास्ट वन भी एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा, एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है। ऐसा बैक्टीरिया जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता हो उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो काम करता हो उसको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एक कौन सा बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता हो, डेप्थ में ज्यादा काम करता हो, उसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। बीच का एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, वो दोनों में काम करता है। वो क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी काम कर सकता है और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी काम कर सकता है। तो इन बैक्टीरियाज के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया हमें क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इन बैक्टीरिया के कारण हमें कौन कौन सी ह्यूमन डिसीजेस, कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने अगर ये पानी में ये डिसीज है और हमने पानी को सप्लाई कर दिया तो आपके बहुत सारे लोग जो पानी को ड्रिंक करेंगे उन सब में ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और लोगों में बीमारी फैल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसमें पानी का टेस्ट करना पड़ता है कि आखिर इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया है तो हमें उस पानी को क्या करना पड़ता है, डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। तो अगला है वाटर ट्रीटमेंट की जो अपनी यूनिट है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम डिसइंफेक्शन की प्रोसेस करते हैं। बेसिकली जो डिसइंफेक्शन के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर जो चीज़ है वो कौन सी है, क्लोरीन। आपको अच्छी तरह जानते होंगे, जो म्युनिसिपल सप्लाई आती है उसमें जनरली क्लोरीन मिली होती है, क्लोरीन से डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। ठीक है।
अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो जितनी भी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं सब अपन को कहाँ लैब में जाके मतलब वाटर का सैंपल इकट्ठा करना है, वाटर का सैंपल लिया और पूरे सैंपल को लेके हमें क्या करना है, लैब में पहुंचना है, लैब में जाके उसकी क्या करनी है कि पूरी की पूरी टेस्टिंग करनी है। ठीक, इसके बाद ही हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात आई, बीओडी की बात आई, क्लोराइड कंटेंट की बात आई, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्लोराइड कंटेंट की बात आई, बीओडी की बात आई, अदर मेटल्स के बारे में बातचीत आई, कौन कौन से मेटल प्रोड्यूस हैं, जैसे फ्लोराइड तो नहीं है। ठीक है, इन बातों पर भी हम विचार करेंगे कि हम इनकी वैल्यूज कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब जो अगला लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इन प्रॉपर्टीज को अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा जब टोटल अब एक और है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए जनरली ध्यान रखिएगा, पीएच वैल्यू निकालने के लिए दो टेस्ट करते हैं, एक लिटमस पेपर टेस्ट कहलाता है और एक होता है पीएच नाम का एक मीटर होता है। उस मीटर में क्या करते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, आप उसको डुबाइए तो वो पीएच की वैल्यू दे देगा। नहीं तो लिटमस पेपर रहता है, आप अपनी लैब में जाके देख सकते हैं, जो केमिस्ट्री लैब है, और अपने सर से पूछिए कि सर लिटमस पेपर क्या होता है, तो वो दिखा देंगे। उसमें स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जैसे ही आप पानी में डुबाएंगे तो स्ट्रिप का कलर चेंज होगा, उस कलर को डिब्बे में कलर मैचिंग होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, मैच करते हैं। ये एक्चुअल में एक्यूरेट टेक्निक नहीं है, ये ऐसी टेक्निक है, इसको आप अगर ऑन साइट आपको काम करना, ऑन साइट पीएच की वैल्यू निकालना हो तो आप लिटमस पेपर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको लैब में एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीएच मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही आपको एक्यूरेट वैल्यू दे पाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं और न्यूमेरिकल करना भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा।